अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लोगों की हत्याएं करता था, लूटपाट। जिसको मारता था उसकी एक उंगली काट के रख लिया था। उसने 1000 लोगों को मारने की कसम खा रखी थी। 1000 लोगों को मारेंगे मगर उसको गिनती कैसे करेंगे? तो जिसको मारता था उसका एक उंगली काट कर माला में पिरो कर पहन लेता था। उसके गले में अंगुलियों की माला थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल रखा गया। उसके पहले उसका क्या नाम था कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र करने से क्या फ़ायदा, नाम से क्या मतलब। हमको काम से मतलब है कि जो हम दूसरों को व्यवहार कर रहे हैं वो अच्छा होगा, तभी हमें स्वर्ग मिलेगा, तभी हम सुखी रहेंगे। और दूसरों को दुख देकर हम कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जिनको दुख देंगे वो हमारे शत्रु हो जाएंगे। बददुआएं देंगे, मन होगा तो सकेंगे तो सबक भी सिखाएंगे। तो अंगुलीमाल किन्हीं परिस्थितियों में 1000 लोगों की हत्या करने का कसम खाया था, और गिनती नहीं कर पाएगा 1000, इसलिए उंगलियां पहन लेता था माला बनाकर। उस अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने समझाया। वो जब बोला ठहर जा, गरजती हुई आवाज में भगवान बुद्ध चलते रहे। फिर बोला ठहर जा, तो भगवान बुद्ध ठहर गए। देखा सामने विशालकाय एक राक्षस जैसा आदमी आ रहा है। मैंने कहा मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? उसको आश्चर्य हुआ, मेरे सामने पड़ते ही तो लोग रोने चिल्लाने गिड़गिड़ाने लगते हैं, ये हमसे सवाल कर रहा है। वो बोला हम आपका मतलब नहीं समझे। नहीं बोलो, हम तो अपने दुष्कर्मों से ठहर गए हैं, अब हम दूसरों का भला कर रहे हैं। लेकिन तुम अभी भी सब कुछ किए जा रहे हो, दूसरों को तकलीफ दिए जा रहे हो, तुम कब ठहरोगे? और इसी पर उसकी दुखती रग पर जैसे भगवान बुद्ध ने हाथ रख दिया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। तो उन्होंने उसको बौद्ध भिक्षु बना दिया और कहा पहले उस बुढ़िया के घर जाओ जिसके बेटे को तुमने मारा है, पहली बार मारा था। ये कहने का मतलब क्या था? जिसको तुम मार रहे हो जाके उसकी दशा देखो। तुम तो मार के फिर देखते नहीं कि उसका क्या हो रहा है, वो किस दशा में है। जिसको लूट लिए उसकी क्या हालत है, जिसको मार दिए उसके घर वाले कितना रो रहे हैं। ये आपको दिखता अगर तो आप ये काम छोड़ देते। तो जब अंगुलीमाल गया वहाँ भिक्षा मांगने, माँ भिक्षा दो, उस बुढ़िया ने जब इसको देखा तो दरवाजा बंद करके वो बोली भाग जा राक्षस, अब मेरे जिंदगी में क्या लेने आया, मैं मर रही, तूने मेरे बेटे को खा लिया। बहुत रोता है, अंत में बुढ़िया पिघलती है, मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा, मुझे मौका दीजिए माँ। तो इस तरह हृदय परिवर्तन होता है। हम किसी का कुछ ले लेते हैं तो हम तो कैसे हैं हम जानते हैं, मगर थोड़ा छिप करके उसको भी देखिए कि उसकी क्या हालत है। और जब दूसरों का दर्द देखेंगे तो आप ऐसा करना छोड़ देंगे। इसलिए दूसरे के तकलीफ को सोचिए। जो लोग बुरे बनकर अच्छा बने, आप बिना बुरा बने ही अच्छा बन जाइए। लोगों का उपकार कीजिए, किसी को मत छीनिए, किसी को दुख मत दीजिए। वो बहुत रोता है जिसको आप दुख देते हैं, बद्दुआएं देता है, और भगवान उस व्यक्ति को नरक में डाल देते हैं। इसलिए शुरू से ही चेत जाइए, हो सके तो लोगों का भला कीजिए, बुरा तो बिल्कुल मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।